बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुन सकेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और अल्लाह ताला ने अपने दुश्मन फ़िरौन के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कैसे की। आइन कुरान और हदीस की रोशनी में इस ईमान अफरोज़ वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल की हर वीडियो आइन कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ करती है, इसलिए और आप तमाम लोगों से एक ही गुजारिश की जाती है कि हमारी मेहनत और इस काविश को सराहते हुए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीन के इल्म से लुत्फ़ अंदोज हो सकें। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फ़िरौन को नजूमियों ने यह खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की बर्बादी का सबब होगा। इसलिए फ़िरौन ने अपनी फौजों को ये हुक्म दे दिया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी मुसीबत व आफत के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालिदा ने फ़िरौन के खौफ से इनको एक संदूक में रख कर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे से बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तेफाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने संदूक को देखा तो खुदाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाएं। जब संदूक खोला गया तो इसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर हुस्न व जमाल के साथ साथ अनवारे नबूवत की तजल्लियात चमक रही थी। फ़िरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिल व जान से इस पर कुर्बान होने लगे और आसिया ने फ़िरौन से कहा कि पारा नंबर 20 सूरह अल कसस आयत नंबर 9 तर्जमा कंजुल ईमान, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। इस पूरे वाक़े को कुरान मजीद ने सूरह ताहा में इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जमा कंजुल ईमान, जब हमने तेरी माँ को इल्हाम किया जो इल्हाम करना था कि इस बच्चे को संदूक में रख कर दरिया में डाल दे तो दरिया उसे किनारे पर डाले कि उसे वो उठाए जो मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन है। मैंने तुझ पर अपनी तरफ की मोहब्बत डाली और इसलिए कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार हो। चूँकि अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शीर ख्वार बच्चे थे, इसलिए इनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेहद परेशान थीं कि ना मालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत लाती हूँ, शायद कि ये उसका दूध पीने लगें। चुनाचे मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फ़िरौन के महल में लेकर गईं और उन्होंने जैसे ही जोश मोहब्बत में सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह कसस में इस तरह बयान किया गया है। पारा नंबर 20 सूरह अल कसस आयत नंबर 10 से 13 तक तर्जमा कंजुल ईमान। और सुबह को मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया, ज़रूर करीब था कि वो उसका हाल खोल देती अगर हम ना ढारस बंधाते उसके दिल पर कि उसे हमारे वादे पर यकीन रहे। और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा,
اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے بھی وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے، نہ ضرر یعنی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح حفاظت، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور بہترین اور سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔